प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, कैसे हो सभी। आज हम रुधिर के पार्ट 2 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने प्लाज्मा के बारे में अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम इसके संगठित पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। संगठित पदार्थ के अंतर्गत किनको सम्मिलित किया जाता है, तो संगठित पदार्थ में इरिथ्रोसाइट अर्थात RBC आती है, रेड ब्लड कार्पल्सेज, या ल्यूकोसाइट्स आती हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स आती हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं, संगठित पदार्थ कहते हैं। यह रुधिर का 45% जो भाग है बनाता है। अब इरिथ्रोसाइट जिसे RBC कहते हैं, इसकी बात करें तो ये संख्या में सबसे अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी इनकी संख्या होती है। अर्थात मिलियन में देखें तो 5 से 5.5 लाख मिलियन, 5.5 मिलियन होती हैं। वयस्क अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। और ये पर्सन बार बार जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उनमें रुधिर वाले टॉपिक से पूछा जाता है। अधिकतर स्तनधारियों की RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आकृति इसकी उभयावतल होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव उभयावतल होती है। लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। कितना, 12 से 16 ग्राम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बार बार आता है। ये पॉइंट्स ऑफ व्यू में दे दिया जाता है, और ये जो पॉइंट है इससे भी क्वेश्चन बनता है, और ये भी इसका क्वेश्चन बनाता है। औसत आयु इसकी क्या होती है, 120 दिन। ये भी इसका क्वेश्चन है। इसका विनाश कहाँ होता है, प्लिया में। अर्थात RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लिया को कहा जाता है। फिर RBC के बाद में अपन बात करें ल्यूकोसाइट की अर्थात WBC की, तो ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। केंद्रक अनुपस्थित होता, केंद्रक उपस्थित होता है। कैसा होता है, उपस्थित होता है। संख्याएं RBC से कम होती है। कैसी होती है, RBC से कम होती है। औसतन 6 से 8 हज़ार प्रति घन मिमी ये संख्या में होती हैं। जीवन काल लगभग 13 से 20 दिन का अर्थात कम होता है। क्या होता है, सामान्यतः है। अपन इसकी बात करें तो ये क्या होता है, कम होता है। किनके पर कम होता है। ल्यूकोसाइट 2 प्रकार की होती है, कणिकीय और अकणिकीय, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट है वो उनको 3 भागों में बांटा गया। 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की बात करें अपन तो WBC में ये 60 से 65% भाग बनाती है, अर्थात सबसे अधिक होती है। बेसोफिल जो सेल्स है 0.5 से 1% भाग बनाती है। इसके द्वारा विभिन्न स्त्राव है, वह जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, इनका स्त्राव होता है, और ये शोधकारी क्रियाओं के नियमन में भी काम में आती हैं। इओसिनोफिल है वो 2 से 3% भाग होती है, संक्रमण से बचाव करते तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है। लिम्फोसाइट की बात करें तो ये अकर्ण कोशिका होती है, 2 प्रकार की होती है, B तथा T। B तथा T दोनों प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए, प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। अब अपन अगले जो पदार्थ है उसकी बात करें, इसके अंदर प्लेटलेट्स की, तो इसका अन्य नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका के विभाजन से अर्थात टूटने से, विखंडन से होता है। संख्या में ये रुधिर में लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती हैं। पर्सन भी आता है यहाँ से। रुधिर का थक्का जमाने में ये सहायक होती है। किसमें, रुधिर का थक्का जमाने में। इनकी कमी से स्कंदन में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त का क्या होता है, स्त्राव होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। धन्यवाद।